क्या भगवान आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं? जानिए ये 9 दिव्य संकेत। कभी जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि बिना कुछ बदले भी सब बदल गया है। सोच बदल गई, महसूस करने का तरीका बदल गया, और बिना किसी सहारे के भी भीतर कोई शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है। अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद ये संदेश आपके लिए ही है। जब ईश्वर किसी आत्मा को सही मार्ग पर ले जाना शुरू करते हैं तो बदलाव शोर से नहीं बल्कि शांति से आता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन भीतर एक नई रोशनी जम लेने लगती है। और आज हम उन पहले 5 दिव्य संकेतों को नए अर्थ और गहरे भाव के साथ समझेंगे, जो बताते हैं कि भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहला दिव्य संकेत, भीतर जागती हुई सजगता। अचानक आप अपने जीवन को देखने लगते हैं जैसे पहली बार खुद को समझ रहे हो। पहले जो बातें सामान्य लगती थी, अब उन पर मन ठहरने लगता है। आप अपने शब्दों को महसूस करते हैं, अपने कर्मों का अर्थ समझने लगते हैं। भीतर से आवाज उठती है, मैं कौन हूं, मुझे किस दिशा में जाना है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा नींद से जागती है, जैसे अंधेरी रात में दीपक जलते ही सब स्पष्ट दिखाई देने लगे। अगर आपने भी ये जागरूकता महसूस की है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। दूसरा दिव्य संकेत, अनावश्यक इच्छाओं का समाप्त होना। धीरे धीरे दिखावे की चाह कम होने लगती है, तुलना और प्रतिस्पर्धा का आकर्षण खत्म होने लगता है। जो चीजें पहले खुशी देती थी अब खाली सी लगने लगती है। मन सादगी की ओर झुकने लगता है, क्योंकि भगवान जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसके मन को हल्का करते हैं। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराकर नई हरियाली का स्वागत करता है, वैसे ही आत्मा पुरानी इच्छाओं को छोड़कर सच्ची शांति को अपनाती है। अगर ये बदलाव आपके भीतर भी आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा दिव्य संकेत, अंतरात्मा की आवाज तेज होना। अब निर्णय लेने से पहले भीतर से स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। कोई काम गलत हो तो मन तुरंत रोक देता है, कोई सही राह हो तो भीतर विश्वास पैदा हो जाता है। जैसे कोई अदृश्य गुरु आपके भीतर बैठकर मार्ग दिखा रहा हो। कई बार आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि किसी अनदेखी शक्ति ने आपको बड़ी गलती से बचा लिया। यही ईश्वर का मौन मार्गदर्शन है, जो शब्दों से नहीं अनुभव से समझ आता है। अगर आपको भी कभी बिना कारण सही रास्ता मिल गया हो तो कमेंट में लिखे जय शिव शंभू। चौथा दिव्य संकेत, संघर्षों का अर्थ समझ आना। जीवन की कठिनाइयां अब सजा नहीं लगती बल्कि सीख बन जाती है। दर्द अब दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक महसूस होने लगता है। आप समझने लगते हैं कि हर परीक्षा आपको मजबूत बना रही है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों से उज्जवल होती है। भगवान जब किसी को विशेष बनाना चाहते हैं तो उसे अनुभवों से परिपक्व करते हैं, ताकि सफलता मिलने पर भी उसका मन विनम्र रहे। अगर आप भी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये संदेश शक्ति दे सकता है। पांचवा दिव्य संकेत, ईश्वर से स्वाभाविक जुड़ाव। अब पूजा केवल नियम नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है। नाम जब, ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठना भी आनंद देने लगता है। मन बार बार ईश्वर की ओर लौटना चाहता है। जैसे नदी बिना प्रयास के सागर की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा स्वयं भगवान की ओर आकर्षित होने लगती है। व्यक्ति महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, हर परिस्थिति में कोई दिव्य शक्ति उसका हाथ थामे हुए है। अगर आपको भी कभी बिना कारण शांति महसूस होती है तो कमेंट में लिखें, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं। यदि ये 5 परिवर्तन आपके जीवन में धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए रास्ता बदल नहीं रहा बल्कि सही दिशा में जा रहा है। भगवान आपको वहां ले जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप बाकी 4 दिव्य संकेत भी जानना चाहते हैं तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जब आत्मा सही मार्ग पर चलने लगती है तो जीवन में होने वाले परिवर्तन और भी गहरे होने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे आपके विचारों, आपके संबंधों और आपके अनुभवों को बदल देता है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है
तो अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे के संकेत आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और स्पष्ट करेंगे। अब हम समझते हैं अगले 4 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भगवान स्वयं आपको आपकी वास्तविक मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। छठा दिव्य संकेत पुराने संबंधों और वातावरण से दूरी बनना। अचानक कुछ लोग जीवन से दूर होने लगते हैं जिनके साथ पहले बहुत जुड़ाव था। अब उनके साथ ऊर्जा मेल नहीं खाती, बिना किसी झगड़े के रास्ते अलग होने लगते हैं। शुरुआत में ये अकेलापन लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि भगवान आपको गलत संगति से निकालकर सही वातावरण में ले जा रहे हैं। जैसे बीज को नई मिट्टी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को भी नई ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में भी लोग अचानक बदल गए हैं तो कमेंट में लिखें, ये भी ईश्वर की योजना है। 7वां दिव्य संकेत अकेले रहना अच्छा लगना। अब भीड़ में भी मन शांत जगह खोजता है। अकेले बैठना बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। आप खुद से बात करने लगते हैं, अपने विचारों को समझने लगते हैं। यही वो समय होता है जब भगवान व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी शोर में नहीं बल्कि आंतरिक मौन में जन्म लेती है। अगर आपको भी अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये आत्मा के जागरण का संकेत है। 8वां दिव्य संकेत बार बार दिव्य संयोग होना। जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती है जिन्हें संयोग कहना मुश्किल होता है। सही समय पर सही व्यक्ति मिलना, अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाना या बिना प्रयास के रास्ते खुल जाना जैसे अदृश्य शक्ति हर कदम पर मार्ग बना रही हो। ये संकेत बताते हैं कि भगवान आपके कदमों से पहले रास्ता तैयार कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कभी चमत्कार जैसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। 9वां दिव्य संकेत भीतर अटूट विश्वास का जन्म। सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब परिस्थितियां कठिन होने पर भी मन डरता नहीं, भीतर एक शांत विश्वास बना रहता है कि सब ठीक होगा। चाहे दुनिया समझे या न समझे, लेकिन आत्मा जानती है कि कोई दिव्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही विश्वास व्यक्ति को साधारण जीवन से असाधारण यात्रा की ओर ले जाता है। जैसे अंधेरी रात में भी यात्री को सूर्योदय का भरोसा होता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ा व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा देखता है। अगर ये 9 संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको छोड़ नहीं रहे, बल्कि आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के करीब ला रहे हैं। अगर आपको ये पाठ 2 पसंद आया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय शिव शंभू, ताकि ये दिव्य संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जीवन की आध्यात्मिक यात्रा सीधी रेखा नहीं होती, ये वृत्त की तरह होती है, जहां व्यक्ति बार बार उसी जगह लौटता है, लेकिन हर बार पहले से अधिक समझदार बनकर लौटता है। अब हम केवल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि जब भगवान किसी को विशेष मार्ग पर ले जाते हैं तो जीवन किस तरह बदलता है। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है, बीज मिट्टी के भीतर दब जाता है, अंधेरा चारों ओर होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि बीज खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में वह अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में सब कुछ रुकता हुआ लगे, समझ लीजिए ईश्वर आपको समाप्त नहीं कर रहे, बल्कि आपको नया रूप दे रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा समय देखा है तो कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा। सोचिए, एक नदी पहाड़ से निकलती है, रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, गिरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, लेकिन नदी रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका लक्ष्य सागर है। उसी तरह जब जीवन बार बार दिशा बदलता है तो वो भटकाव नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा बनाया गया रास्ता होता है, जो आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है। अगर ये उदाहरण आपके दिल को छू रहा है तो लाइक जरूर करें। एक छात्र की कहानी सोचिए, जो परीक्षा से पहले तनाव में रहता है। उसे लगता है शिक्षक उसे कठिन प्रश्न देकर परेशान कर रहा है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद वही छात्र समझता है कि कठिन प्रश्नों ने ही उसे मजबूत बनाया था। जीवन की कठिनाइयां भी भगवान की परीक्षा जैसी होती है, जो हमें गिराने नहीं बल्कि तैयार करने आती है। एक मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट मारता है। पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन हर चोट के बाद वही पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाता है। जीवन में मिलने वाली आलोचनाएं, असफलताएं और ठोकरें उसी मूर्तिकार की चोट की तरह होती है, जो आत्मा को आकार दे रही होती है। अगर आपने कभी दर्द के बाद
खुद को मजबूत पाया है तो कमेंट में लिखें जय शिव शंभू। कल्पना करें एक बच्चा चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है। माता पिता उसे गिरने देते हैं क्योंकि गिरना ही चलना सिखाता है। भगवान भी जीवन में कुछ गिरने देते हैं क्योंकि बिना अनुभव के आत्मा परिपक्व नहीं होती। हर गिरना छिपा हुआ आशीर्वाद बन जाता है। एक दीपक को देखिए, वो खुद जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। उसी तरह जो व्यक्ति भीतर संघर्ष से गुजरता है वही दूसरों के जीवन में प्रेरणा बनता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो समझिए ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए एक तितली को कोकून से बाहर आने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई उसकी मदद कर दे तो उसके पंख मजबूत नहीं बनते और वो उड़ नहीं पाती। भगवान भी हमारी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं करते क्योंकि संघर्ष ही आत्मा को उड़ान देता है। अगर आपने संघर्ष के बाद खुद को बदला हुआ पाया है तो वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी आशा मिल सके। एक यात्री रेगिस्तान में चलता है, उसे दूर पानी दिखाई देता है, वो चलता रहता है क्योंकि विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। उसी तरह ईश्वर पहले विश्वास देते हैं फिर रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब सब अनिश्चित लगे तब भी भीतर का भरोसा ही दिव्य संकेत होता है। जैसे सूरज हर शाम डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर उगता है, वैसे ही जीवन में हर अंत के भीतर नई शुरुआत छिपी होती है। भगवान कभी भी किसी अध्याय को बिना नए अध्याय की तैयारी के समाप्त नहीं करते। अगर इन उदाहरणों में आपको अपना जीवन दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपकी यात्रा साधारण नहीं है। आप उस मार्ग पर हैं जहां ईश्वर व्यक्ति को भीतर से बदलकर दुनिया के लिए प्रकाश बनाते हैं। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो वो चयन शोर से नहीं बल्कि मौन से होता है। दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। आज हम उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से समझेंगे कि ईश्वर किन लोगों को अपने विशेष मार्ग के लिए तैयार करते हैं। कल्पना कीजिए एक साधारण पत्थर सड़क पर पड़ा रहता है, लोग उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब मंदिर पहुंचता है तो भगवान की मूर्ति बन जाता है। अंतर पत्थर में नहीं चयन में होता है। ठीक वैसे ही कुछ लोगों का जीवन सामान्य दिखाई देता है लेकिन ईश्वर उन्हें भीतर से तराश रहे होते हैं ताकि एक दिन वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। अगर आपको लगता है जीवन ने आपको ज्यादा परखा है तो कमेंट में लिखे शायद ईश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं। सोचिए एक शिक्षक पूरी कक्षा में से उसी छात्र को कठिन जिम्मेदारी देता है जिसमें क्षमता दिखाई देती है। कमजोर छात्र को नहीं बल्कि योग्य छात्र को चुनौती मिलती है। उसी तरह भगवान भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनके भीतर सहने की शक्ति और बदलने का साहस होता है। इसलिए जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा आते हैं अक्सर वही लोग दिव्य उद्देश्य के करीब होते हैं। अगर आपने कठिन समय झेला है तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि शायद ये चयन का संकेत है। एक और उदाहरण समझिए, जंगल में हजारों पेड़ होते हैं लेकिन चंदन का पेड़ अलग पहचाना जाता है क्योंकि उसकी सुगंध परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। उसी तरह भगवान उन लोगों को चुनते हैं जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं। चाहे जीवन में दर्द हो फिर भी जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं वही आत्माएं ईश्वर को प्रिय होती है। कल्पना करें एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है। अंधेरा जितना गहरा होता है दीपक उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। भगवान अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जिन्होंने अंधेरा देखा हो क्योंकि वही दूसरों को प्रकाश का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने अकेलापन, असफलता या टूटन महसूस की है वही आगे चलकर किसी और की उम्मीद बनते हैं। अगर ये उदाहरण आपको अपना जीवन याद दिला रहा है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। सोचिए एक लोहे की तलवार कैसे बनती है, बार बार आग में तपती है, बार बार हथौड़े की चोट सहती है, तब जाकर मजबूत बनती है। भगवान भी जिन आत्माओं को चुनते हैं उन्हें अनुभवों की आग से गुजारते हैं ताकि उनका धैर्य अटूट हो जाए क्योंकि बिना तैयारी के मिली शक्ति व्यक्ति को गिरा देती है लेकिन तप कर मिली शक्ति दुनिया बदल देती है। एक माँ अपने सबसे भरोसेमंद बच्चे को ही जिम्मेदारी देती है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ये बच्चा संभाल लेगा। उसी तरह ईश्वर भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है
कि ये आत्मा कठिनाइयों के बीच भी विश्वास नहीं छोड़ेगी। अगर आपके जीवन में बार बार नए सबक मिल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन भीतर विश्वास बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं, चयन है। भगवान आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उद्देश्य का माध्यम बना रहे हैं।